न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे उस प्रोटेस्ट की जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का। देखिए, इससे जुड़ा हुआ सवाल यह है कि क्या आंदोलन से बहाना था, क्या निशाने पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसे लेकर अब एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लोकतंत्र में असहमति जताने के नाम पर किसी संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा सकती है? आज इसी सवाल पर देश की राजनीति गर्मा गई है। सीजेपी के एक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अभद्र नारे लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। एक पक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन बता रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना होना चाहिए या व्यक्तिगत हमलों और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल। और इसलिए कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, क्या वाकई में ये अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया था या फिर निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एक एक करके तस्वीर, एक एक करके वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें अब शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आखिर ये जो विरोध की भाषा, जो विरोध के सुर देखने को मिले हैं, आखिर क्यों? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी का इस तरीके से उल्लंघन होगा? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सारी मर्यादा लांघ दी जाएगी? देखिए, क्योंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर जो अब वीडियो सामने आ रहे हैं उसने ये जरूर देखिए अब सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर क्यों लिया जा रहा था। एक गरिमाई व्यक्ति, एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति जिनके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था जिसे हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। अगर आप उसे सुनेंगे तो आपको खुद शर्म आएगी। इन शब्दों का इस्तेमाल आखिर क्यों? अगर आपको अपनी आवाज पहुंचानी थी, आखिर अगर आपको शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर मांग करनी थी, तो आपको अपनी आवाज पूरी बुलंद के साथ उठानी चाहिए थी। लेकिन आखिर इन सब के बीच में एक ऐसे व्यक्ति पर जो देश के सबसे बड़े गरिमाई पद पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आखिर अब शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया? अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया? आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया? सवाल कई हैं। हालांकि इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है और कई देखिए विपक्षी दल ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन सवाल यही कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी व्यक्ति पर इस तरीके से हमले करना सही है? क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही है? क्या जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, क्या ये सही है? क्या आंदोलन के नाम पर अभद्र भाषा आखिर कहां तक सही है? तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सोशल मीडिया पर जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और इसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक वीडियो जारी किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा हर बार ये कहा गया कि जो आपकी मांगे हैं इसे लेकर सरकार भी पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है। आपकी जो मांगे हैं इसे लेकर भी अब सख्ती के साथ कदम उठाई जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार एक के बाद एक फैसले ले रही है। आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर एक वीडियो में दिया गया, लेकिन प्रोटेस्ट के बीच में एक एक करके ऐसे वीडियो सामने आए जिसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो हम आपको सुनवा नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिसे सुनने में भी आपको शर्म आएगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा, बीजेपी नेता चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक कुमार, कंटेंट क्रिएटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। दीपक कुमार जी, ये जो इस वक्त सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर
जो तमाम चीजें निकलकर सामने आती है सिर्फ इसलिए कि वीडियो वायरल हो जाए, ये आखिर कहां तक सही है? क्या कंटेंट के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या कुछ भी किया जाएगा इन दिनों सोशल मीडिया पर? बिल्कुल सही बोला आपने कि भाई हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए हैं, उनको इस प्रकार के अपशब्द बोलना, इसका कोई भी मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। और जिन भी लोगों ने जिन भी बच्चों ने प्रोटेस्ट के अंदर इस प्रकार की गालियाँ दी हैं, वो टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हम बात करें, आपने जिस प्रकार से बताया कि जो लोग उसको इंटेंशनली वायरल करने के लिए बोल रहे हैं, तो एब्सोल्युटली वायरल करने के लिए तो नहीं है। ये लोगों का फ्रस्ट्रेशन था जो उन्होंने वहां से निकाला। हाँ, तरीका गलत हो सकता है, 100% बिल्कुल तरीका गलत था। लेकिन जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ ब्रुटैलिटी तरीके से, तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों को भी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके नहीं पता है अपने बात को रखने का, तो उन्होंने शायद गाली गलौज का इस्तेमाल किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि ये नहीं कि वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, बस उन्होंने गाली दिया। ऑफ कोर्स उन्होंने गाली दी, जो कि डेफिनेटली बहुत गलत बात है, इस बात में कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हैं, गाली नहीं देनी चाहिए, भले ही आप उनकी बात से सहमत हो या ना हो, गाली तो एटलीस्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये गलत बात है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और लोकल के अंदर अगर आप कभी ग्राउंड पर जाते हो तो आपको ये बात समझ आएगी कि लोगों के अंदर हमारे देश में सरकार को लेकर, प्राइम मिनिस्टर को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो ये चीज है। नहीं, गुस्सा है तो क्या गुस्सा क्या इस तरीके से निकाला जाएगा, अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं किया। मैंने वही बोला ना कि हाँ। नहीं किया जाना चाहिए। और तरीके हैं, आप अपनी बात को बिना गाली के रख सकते हैं, बिना गाली दिए आप अपने पॉइंट्स, अपनी डिमांड्स को सामने रख सकते हैं, लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए थी। तो वो तो डेफिनेटली वो गलत चीज है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा उसको। मुझे लगता है कि जो सीजेपी के जो मेंबर्स हैं, फिर जो उनके टीम लीडर्स हैं, अगर उनसे भी आप ये बात पूछोगे तो वो भी क्लियर मना करेंगे कि हाँ, उनका समर्थन नहीं है। हाँ, ठीक है। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये जो आपने भी वीडियो यकीनन देखे होंगे, ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है प्रधानमंत्री के लिए, क्या ये सही है? क्या ये जायज है? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या कुछ भी बोल दिया जाएगा? देखिए, कोई भी गलत चीज जायज नहीं होती है, नाजायज होती है। लेकिन ये नीति को निर्धारण करने के लिए उसकी चेहरा कौन होता है? उसका चेहरा तो देश के अंदर सरकार होती है, और आपके घर के अंदर उसके अभिभावक और माता पिता होते हैं। और अगर अभिभावक की लेने के अंदर आओ और लोकतंत्र के अंदर, सदन के अंदर ही सारी मर्यादा तार हो जाए और अपमानित शब्द इस्तेमाल हो, तो देश का युवा और जनजी क्या सीखेगा? क्योंकि भाजपा का चरित्र आज किसी भी तरीके से देश के युवा जनजी को कबूल नहीं है, क्योंकि वो दो मुखा चरित्र है। कल तो आपके नेता ने ही संसद के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो संसद के अंदर करना शायद उचित नहीं था। अब मेरे को अब आपकी बात का जवाब दे दूंगा, बिना कहे मैं उस पर आता जरूर। अब देखिए क्या है कि जैसे आपने बात की, तो मैं आपकी बात को जाता हूँ। नेता सदन राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा इडियट, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का स्वाभिमान जाग गया, राष्ट्रभक्ति जाग गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक चुने हुए सांसद का, वो मुल्ले हो कठमुल्ले, 15 करोड़ की गर्लफ्रेंड, रेनकोट वाले प्रधानमंत्री और स्लूप नखा वाली हंसी, या ये मान्य है? ये मान्य है? देश के प्रधानमंत्री के कहे वक्तव्य मान्य है? बेशक मैं वही तो कह रहा हूं कि जैसा चरित्र आप देना चाह रहे हो, वो चरित्र आज देश के युवा को कबूल नहीं है। वो जैनजी की भाषा के अंदर आपके सामने वापस आया है। मैं फिर कहता हूं कि ऐसा कोई भी शब्द, ऐसी कोई भी भाषा, एक मर्यादित माता पिता, मैं भी पिता हूं, नहीं तो आप ये कह रहे हैं जो बीजेपी ने किया आप वही कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल फिर आप मोड़ रहे हो, आप सारा चीज विपक्ष पे डाल रहे हो। इसका मैं पूछ रहा हूं जिम्मेवार कौन है? अगर 27 दिन तक एक युवा सड़कों पे रहा और उसके अंदर बेटियों के सर के ऊपर लाठी हुई, थप्पड़ पड़ा, उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर डंडे से मारा गया, क्या उनके ऊपर कोई एक सफेद सरकार के किसी व्यक्ति ने बोला कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी? सारा दोष देश के युवक का है। अगर वो अपनी आवाज उठाने के लिए बिल्कुल चंद्रमोहन शर्मा जी दिन तक प्रदर्शन कर रहा था, डिबेट इस मुद्दे पर है, डिबेट इस मुद्दे पर है कि आखिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रोटेस्ट में क्यों हुआ? तो इस्तेमाल कहां से हुई? वो इस्तेमाल तो वहीं से हुई ना जहां से जननी हुई। जननी कहां से हुई? जंतर मंतर पे जब प्रदर्शन हुआ, तो जब आप लोग जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, चलता रहा, आपके साथ ही आप लोग जंतर मंतर पर पहुंचते हैं, छात्रों को सपोर्ट दिखाते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप लोगों की तरफ से भी किसी के द्वारा ये अपील नहीं हुई है छात्रों के साथ कि आप लोग ऐसे, आप प्रोटेस्ट कीजिए लेकिन आप अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए।
आप लोगों ने किसी ने नहीं कहा ये, और आप ये कह रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने किया अब उसी राह पर बच्चे चल रहे हैं। ये क्या जायज है? क्या ये सही है? सुनीता जी, देश में ऐसा कौन सा नेता है जो ये बोलते हैं टीवी पे खड़े होके आने के बाद कि मेरी बात देश की जनता ज्यादा मानती है, ज्यादा सुनती है? कौन है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी को तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमानित करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे फिर नरेंद्र मोदी जी के आपके लिए नेता तो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक एक करके बच्चों को लेकर आ रहे थे, वहां पर भी तो अपील नहीं की गई ना सर। आवाज मानता है, खेमचंद उसके लिए शर्मा मेरे जी। देश का युवा अग्रेसिव क्यों हुआ? इसका खेमचंद शर्मा जिम्मेवार जी। भारतीय जनता पार्टी है। क्यों हुआ उसके ऊपर ऐसा अग्रेसिव? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मेरे फेलो जी। पैनलिस्ट को भी जय श्री राम। देखिए, राहुल गांधी जी ने अपनी हद पार कर दी। अब ये बातें कर रहे हैं कि पुराने जो कुछ शब्द इन्होंने कहे थे या कुछ शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहे थे, वो पार्लियामेंट में नहीं कहे थे, वो इलेक्शन रैलीज में गए थे, और उनसे ज्यादा पार्लियामेंट में नहीं कहते। जो आप बिधुड़ी का नाम भूल गए कि बिधुड़ी ने शर्मा जी, आपको मैंने पूरा बोलने दिया है। अरे आप कह रहे हो पार्लियामेंट में नहीं कहते, तो बोल रहा हूँ मैं आपसे, बोल नहीं रहा हूँ। मैंने कटाक्ष करा है बस। फिर आप मेरे को रिप्लाई दे देना। मौत का सौदागर, बहुत सारी बड़े बड़े शब्द आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आपकी तरफ से कहा गया। तो जो चुनावी चर्चा है उसको अब आप पार्लियामेंट की चर्चा से कंपेयर करोगे। पार्लियामेंट में इडियट कहना, पार्लियामेंट में जिस तरीके की भाषा का उपयोग प्रियंका जी ने किया, खड़गे साहब ने किया, खड़गे साहब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सबको हड़काने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें मर्यादा को ताक पे आपने रख दिया। फिर जो ये आंदोलन हुआ, आंदोलन था कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बच्चों को जो मेरिट पे बच्चे आते हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उनको प्रोडक्शन मिलनी चाहिए, उन्हीं को एडमिशन मिलना चाहिए। जो चोरी करते हैं, जो नकलखोरी करते हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने सिंसियरली काम किया। सरकार ने युवा आज आपकी नजर में आतंकवादी क्यों हो गए? कंप्लीट नहीं तो चर्चा नहीं हो पाएगी। मैंने आपको पूरी तरीके से सुना, फिर आप सुन लो। तो सरकार ने टास्क फोर्स बनाई, सरकार ने कानून में संशोधन करके उसको और टफ बनाया, सरकार ने री नीट का एग्जाम पूरी तरीके से सही व्यवस्थित तरीके से करवा के दिखा दिया कि हमारे पास मैकेनिज्म भी है, नियत भी है, हम हर तरीके से उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और बहुत सारे लोग जो उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए तो स्टूडेंट के मुद्दे के लिए, लेकिन अपनी रील और वीडियो बना के उन्होंने अपनी इंटेंशन साफ जाहिर कर दी कि वो बच्चों के मुद्दे के अलावा वो पीएम को हटाना चाहते हैं, पीएम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पीएम को गाली देना चाहते हैं। वो देश विरोधी भी नारे और डिफरेंट उनके जो पर्पज हैं उसके लिए भी उनके नारे और उनके वीडियो देखे गए। मैं ऐसा समझता हूँ कि अब जो वहां प्रोटेस्ट में हुआ, उनको जो गलत लोग हैं और जो बच्चे हैं उनमें डिस्टिंग करके कोर्ट भी कर रही है, सरकारें भी कर रही हैं। कल दिल्ली सरकार ने भी बोला कि नो कोर्ट से एक्शन रहेगा, जो बच्चे हैं उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, और कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के परिवारजनों ने अपनी बात रखी या फिर आज पुनः बात रखी, तो उसमें आप देखेंगे उन्होंने बताया किस तरीके से उनके परिवारजनों के साथ वहां पे जो लेकिन ये सवाल मेरा आपसे भी होगा, अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं जहां पर जो पुलिसकर्मी घायल हुए, उनके परिवार वालों ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन संसद के अंदर उनकी बातों को भी तो सरकार के द्वारा नहीं रखा जा रहा है ना सर? नहीं, सरकार कंप्रीहेंसिव ले रही है। सरकार ने ये तो नहीं कहा कि जो अपराधी वहां पे थे आप अपराधियों को छोड़ दो। सरकार कह रही है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का तो कोई अपराधी बैकग्राउंड है नहीं। विपक्ष अगर लगातार सवाल ये कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को संसद के अंदर आकर बोलना चाहिए कि आखिर ये जो स्थिति बनी क्यों बनी, छात्रों पर अगर हमला हुआ क्यों हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन आकर संसद के अंदर उन लोगों को लेकर भी तो आवाज उठानी सरकार की जिम्मेदारी है ना। जो पुलिसकर्मी 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक उनके द्वारा भी संसद के अंदर कोई भी जिक्र नहीं किया गया। नहीं, संसद के अंदर देखिए, पुलिस ने अपनी बात अपने आप से रखी, पुलिस ने पीसी किया, उसको रिपीट करना मैं ऐसा समझता हूँ कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब पुलिस ने अपनी बात रख ली, वो एक पूरे इंस्टीट्यूशन है, और जब बात उन्होंने अपने तरीके से रखी और डिटेल में रखी और बताया कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों के साथ अत्याचार है, और दूसरा, बच्चों पे किसी ने हमला नहीं किया। वहां पुलिस की ड्यूटी थी कि पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में आप सब जानते हैं प्रोटोकॉल होते हैं, इवन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके पास भी अगर कार्ड नहीं है तो उनको भी पर्ची बनवा के, पास बनवा के तब अंदर जाना पड़ेगा। जब ऐसी जगह है तो वहां बच्चे कैसे एंट्री कर सकते हैं? चंद्रमोहन शर्मा जी, घटनाएं मैं पुलिस की ड्यूटी थी, तो पुलिस ने अपनी ड्यूटी की। मैं लौट रही हूँ। चंद्रमोहन शर्मा जी, जरा ये बताइए, क्योंकि आपको ये नहीं लगता जो प्रोटेस्ट के दौरान वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, क्या वाकई में वो स्टूडेंट्स थे?
क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को मारा गया है, पीटा गया, आप लोगों की तरफ से उन लोगों के द्वारा जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि छात्रों को मारा गया, पीटा गया, लेकिन क्या आप लोगों ने वो तस्वीर नहीं देखी जिन पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, एसीपी पर हमला किया गया, वो चोटिल हुए हैं, सर से खून बहता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आप लोगों की तरफ से उन पुलिसकर्मियों को लेकर एक शब्द नहीं बोला गया। आखिर क्यों? आप लोग भी क्या राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे ना, अगर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो? देखिए, आपके वक्तव्य का जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वर्सेस से शुरू होती है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और अब उनके बचा कुचा उन्होंने छात्र वर्सेस पुलिस करवा दिया। आज छात्र वर्सेस पुलिस, मेरे बात तो वक्तव्य पूरे करने, अभी तो 30 सेकंड भी नहीं हुए बोलने के लिए। और छात्र वर्सेस पुलिस किस लिए हो गया? क्योंकि आज उन्होंने पुलिस वालों के उन सदस्य गणों को मीडिया के सामने रख दिया कि उनके साथ ऐसा हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इन्होंने पुलिस की छवि खराब नहीं करी? क्या देश के नेतृत्व में, गृह मंत्री के नेतृत्व के अंदर एक पुलिस की छवि खराब करेगी? मेरे देश का छात्र सड़कों पे था, उसको माओवादी, टेररिस्ट, आतंकवादी कहा गया, और आज उन्हीं के अभिभावकों को छात्रों के अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया। क्या साबित करना चाहिए देश की सरकार? गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके रहते हुए सबका इस्तीफा ले लीजिए आप। जगनमोहन शर्मा जी, आप लोग सभी का इस्तीफा ले लीजिए, सभी का इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन आप ये मत बोलिए, आप लोग ये मत बोलिए कि जो यहाँ पर अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ है प्रधानमंत्री के लिए, आखिर वो कितना सही था। आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल तो हुए, आप लोग लगातार छात्रों का समर्थन तो करते रहे, लेकिन आप लोग अब ये नहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जिनके द्वारा ये अभद्र भाषा, क्या आपने कभी सुना है मां बहन की गाली देना? मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिसे हम सुनवा भी नहीं सकते। आपने सुना होगा, क्या ये कहां तक सही, जरा बताइए ना। क्या निशाने पर सिर्फ प्रधानमंत्री थे क्या? आवाज उठाई गई, आप हर बात में आके बोलते हैं इस्तीफा दे दीजिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आप गृह मंत्री का इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन देश में माहौल खराब हो रहा है, इस पर आप लोग नहीं बोलते हैं। आपने सारा वक्तव्य ठीक है, मैं आपको साधुवाद देता, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा उस मेरी बेटी के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर डंडा घुसाते हुए। उसको लेकर भी इंडिया न्यूज सवाल उठा रहा है जगनमोहन शर्मा जी। वो पुलिस की शांति, वो सरकार की शांति उस काम के लिए। अगर गाली देना विमुक्ति की आजादी के अंदर आता है, इतनी निर्ममता के साथ एक काम करना, क्या पुलिस का काम था? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगा? ये मंशा थी, और उसके लिए हम अपने देश के छात्रों को समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। 27 दिन के उस आंदोलन के अंदर सरकार उनसे बैठ के बातचीत नहीं कर पाई, उनको टेररिस्ट, आतंकवादी और सामाजिक बोलती रही। 27 दिन के बाद जब एक बहुत बड़ा जगनमोहन शर्मा जी, आपको याद आया नहीं है? इन्हें ये जब सच आएगा तो चुप नहीं होंगे, बोलने लग जाएंगे। देखिए, पेपर के एग्जाम की बात कह रहे हैं कि इन्होंने रूल बनाए, लेकिन क्या किसी दलाल को सजा दी जिसे पेपर लीक करे? क्या आपने इतने पेपर लीक होने के बाद कोई एक दलाल पकड़ा? क्या आपने जैसे चंदा चोरी होने के ऊपर जो नौटंकी वाले बंदे पकड़े, उसका तथ्य सामने करा? आपसे इसलिए देश का जनता और देश का युवा दूर हो रहा है, क्योंकि आप पूरी बनावटी खेल खेलते हो। ये 3 घंटे की पिक्चर नहीं है खेमचंद जी, ये सारांश की जिंदगी है जो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सरकारों पे आरोप लगा के प्राप्त करी है, और आरोप उस पे लग रहे हैं तो उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर इतने 151 पेपर लीक हुए तो आपको एक भी उसका ब्रोकर दलाल नहीं दिया सजा देने के लिए। आप मुझे इतना बता दीजिए जगनमोहन शर्मा जी, क्या कांग्रेस के राज में कभी पेपर लीक नहीं हुआ? जगनमोहन शर्मा जी, क्या कांग्रेस के राज में पेपर लीक नहीं हुआ? मैं लौट रही हूँ खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, मैं लौट रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। जगनमोहन शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप लोगों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, ठीक है, ये मुद्दा उठना भी चाहिए क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, बच्चों की भविष्य का सवाल है, लेकिन क्या आपके राज में पेपर लीक नहीं हुआ कभी? मैं बोल तो रहा हूं, अगर हमारी कमियां थी तो देश की जनता ने हमें सत्ता से नीचे उतारा, लेकिन हमने ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगाए। अगर देश के प्रधानमंत्री कोल घोटाले के अंदर झूठ बोलकर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो आज वो साबित हुए ना कि वो क्लीन चिट साबित हुए। कितने 2G, 4G, LG, 5G लगाए थे, कोई आरोप साबित कर पाई इन 14 सालों के अंदर, 13 सालों के अंदर? लेकिन आरोप की राजनीति खेलते खेलते आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे नरक में फंस गई है कि आज हिंदुस्तान से वो आप लोग ना बस राजनीति करते रहिए, आप लोग राजनीति करते रहिए,
आप लोग हम राजनीति नहीं कर रहे, हम देश की नहीं, आवाज राजनीति उठा रहे कर रहे हैं। आप देखिए ना, सरकार कोई भी आए, बच्चों का ये सरकार कोई प्रोटेस्ट भी था, आए, आप नेता लोग कोई सब भी उसमें बने, शामिल हो गए, लेकिन देश की आप युवा लोग की बात बच्चों को ले माननी लेकर पड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन आपने बच्चों को एक बार भी नहीं बोला कि आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, आप लोग अपनी आवाज बुलंद कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो आप लेकिन बोल आप दीजिए, जिन जिन शब्दों का पुलिस इस्तेमाल वालों कर रहे ने हैं, आप वो मत इसके कहने कीजिए। से आप लोगों ने नहीं बैलेट बोला। गन चलाई, क्या आपके नेता के द्वारा AK-47 चलाई, एक वीडियो महिलाओं जारी के साथ करके जो बच्चा प्रेस करी, क्या कॉन्फ्रेंस उनके बार बार कोई कर केस रहे हो रहा है, थे, कोई कार्रवाई क्या हो रही है, उनके कोई द्वारा FIR हो ये रही है? संदेश नहीं दिया जाना चाहिए था जेनजीज को कि आप लोग इस तरीके से गरिमा को मत लांघिए? एक ऐसे व्यक्ति के लिए आप गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, आप गालियां मत दीजिए। आप लोगों ने किसी ने भी नहीं बोला, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी के द्वारा ये अभी नहीं तो मैंने बोला गया। स्टार्टिंग से बोला, गलत को गलत कहा अपील अगर जाएगा, आप करते लेकिन गलत की तो नीति पैदा शायद उन करने तक वाले कौन आवाज है? पहुंचती। उसके अभिभावक और देश में अभिभावक कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि मैं देश का अभिभावक हूं। अगर मेरे अभिभावक के रहते हुए मेरा जनजी बिगड़ रहा है तो उसका आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे जाएगा ना। छात्रों की गूंज में राहुल गांधी जी तो उनकी मन की बात नहीं करते, उनकी दर्द की बात करते हैं। और मन की बात कौन करते हैं? देश के प्रधानमंत्री। तो फिर क्यों नहीं समझ पाए दर्द उनका? क्यों अच्छा, नहीं भारतीय जनता पार्टी के नहीं, नेता उनके प्रोटेस्ट दर्द में तो समझ आप पाए? लोग शामिल थे ना, प्रोटेस्ट में तो आप लोग शामिल थे। हमारा सुनीता जी, प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट आप लोग तो आए BJP थे से ना। अलग है। छात्रों की चंद्रमोहन गूंज में शर्मा राहुल जी, गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस पेपर लीक किसके के द्वारा मुद्दे को बार-बार की जा लगातार रही उठा थी? रहे हैं। हम जंतर मंतर पे, हमारा प्रोडक्ट नहीं था, वो CGP का प्रोडक्ट था। और तो हमारा लेकिन प्रोडक्ट लेकिन हमने आप अलग लोगों ने चलाया। तो उसे पूरा सियासीकरण कर दिया ना, सियासी रूप दे दिया था। हर नेता, अगर हर विपक्षी दल वहां पर पहुंच रहा था। अगर देश का युवा या देश का व्यक्ति प्रधान होगा तो वही क्या तो समझते मेरा हैं सवाल है ना कि आप लोग विपक्ष युवाओं से छेने अपील बजाएगा, क्यों नहीं कर रहे विपक्ष थे? तालियां बजाएगा, वो सरकार के आप लोग अगेंस्ट समर्थन खड़ा होगा, कीजिए। बिल्कुल खड़ा होगा। आप लोग समर्थन कीजिए, इसके लिए कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या अपील नहीं करनी चाहिए थी उन छात्रों से कि आप लोग गरिमा को मत लांघिए, आप लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए? क्या आपको नहीं बोलना चाहिए था? नहीं बोलना चाहिए था आप लोगों को? निशिकांत दुबे जी ने अभी सदन में नेहरू जी के ऊपर कितने अपमानित शब्द बोले, उनके साथ मतलब मैं शब्दों को नहीं कहना चाहता, आप लेडीज हैं, उन शब्द के आपको एक बार नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा ठीक है? जो पार्लियामेंट के अंदर लाखों राजनीति करोड़ों करने आदमी पर 145 हर को कोई, जनगणना सुनता राजनीति है, हर कोई तो कर वो रहा है। भारतीय जनता गरिमा पार्टी ने आज देश को हर कहां पार्टी लाके की खड़ा तरफ कर से दिया है? लांघी गई है, चंद्रमोहन शर्मा जी। लेकिन अभी मैं मौजूदा स्थिति की बात कर रही हूँ, जो जंतर मंतर पर हमने देखा था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप लोग जब बढ़ चढ़ कर सामने आए, लगातार आप लोगों की तरफ से छात्रों के हर मुद्दों को उठाया गया, तो आखिर इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? आप लोग बोलना चाहिए था ना आप लोगों को। अगर हम नहीं आते तो आप कहते राहुल गांधी जी घर में बैठे हुए, कांग्रेस पार्टी घर में बैठी है। दीपक कुमार जी, आप भी एक युवा हैं, आप मुझे बताइए, आपने वो जो हम जेनजीज के शब्दों को आपने भी सुना होगा, ये क्या लग रहा था कि वाकई में जेनजीज के शब्द थे या किसी के बहकावे में ये लोग आ गए थे? बिल्कुल सही बोला मैडम आपने, जैसे कि हाँ। आपने लगातार बोला कि ऐसे शब्दों को एक्सेप्ट नहीं किया सकता। वहां पर ना प्रोटेस्ट करने वाले जैनजी से अलग कुछ जैनजीज और थे जो कि प्रोटेस्ट में आते हैं और आने के बाद वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों को मारते हैं, कभी किसी का सर फाड़ते हैं और बाकायदा मतलब लिटरली प्योर माँ और बहन को, उनके प्राइवेट पार्ट्स को उनका नाम लेते हुए उनको गालियां देते हैं, जो कि दबाकर बीजेपी का समर्थन करते हैं। और वो वही लोग थे जो कि राघव चड्ढा जी के साथ उनके साथ मीटिंग में बैठे हुए थे। और ये बात क्लियर कट है, इसमें कोई दोराय नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात है, ये बिल्कुल सामने वही लोग थे जो कि राघव चड्ढा के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इलेक्शंस की या फिर किसी चीज की मीटिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर। लेकिन वही लोग आते हैं प्रोटेस्ट में और आने के बाद किसी का सर फाड़ते हैं और पुलिस उनको बचाती है। उनके अगर एफआईआर करने आते तो पुलिस उनको, उनकी प्रोटेक्शन करती है पुलिस उल्टा, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन कर रही है। और जिसके ऊपर लगना चाहिए कि भाई हाफ मर्डर केस लगना चाहिए, किसी के सर में 6 से 7 टाके, सर फटा है पूरी तरह से, उसके ऊपर सिर्फ एक लड़ाई झगड़ा का मुकदमा लगा दिया गया और उसको बाद में 2 दिन बाद छोड़ दिया गया। और वही व्यक्ति प्रोटेस्ट के बाहर आकर और लगातार पुलिस के सामने ही गालियां दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो जैनजीज गलत हैं तो ये कौन से दूध के धुले हुए हैं। प्लस जो लोग एफआईआर, फिलहाल जिन प्रोटेस्टर्स के ऊपर एफआईआर की जा रही है, क्या उनमें एक भी ऐसा एफआईआर के अंदर ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया है जो ये सारे काम कर रहा था? नहीं किया गया। बीजेपी के द्वारा ये सेलेक्टिव नैरेटिव, सर एक मिनट, ये सेलेक्टिव नैरेटिव किया गया है कि हाँ भाई जो हमें गाली दे रहा था उनको पकड़ो। ऑफ कोर्स पकड़ना चाहिए, कोई फिल्टर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिन बिल्कुल कार्रवाई देखिए हर स्तर पर होनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी है उन पर एक्शन भी होना चाहिए। समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। उसमें कोई कार्रवाई हुई? बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय फिलहाल इतनी की इजाजत देते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।